जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसे गुरु जी की बड़ाई भी कहूँगी कि संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटी सत्संग कर, छोटा सत्संग कर। तो मैं अभी कुछ दिनों से गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं जानती सत्संग के बारे में। तो संगत जी, मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया कि दीदी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग करना है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, थर्सडे में कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अगले दिन मैंने फ़ोन किया कि दीदी बताइए क्या क्या तैयारी करनी है सत्संग के लिए। तो दीदी बोली कि हाँ सत्संग करना है, लेकिन आज ही करना है। मैंने कहा आज आज कैसे कर पाएंगे दीदी, 1 तो बज रहा है अभी। तो दीदी ने कहा नहीं, आज ही करेंगे और मैं आ रही हूँ 2 घंटे में, और तू ऐसा कर घर में जो भी रखा हुआ है उसी से तैयारी कर। आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ले, कड़ा प्रसाद, रोटी प्रसाद और चटनी प्रसाद, और बाकी आके मैं सब तैयारी कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है दीदी, जैसी आपकी और गुरु जी की आज्ञा। तो दीदी ने कहा कि हाँ मैं 2 घंटे के अंदर आ रही हूँ। तो संगत जी ऐसा हुआ कि तो मैंने अपने जो भी दीदी ने बोला था मैंने सब चीज़ की तैयारी करके रखी। तो दीदी थोड़ा लेट हो गई, तो दीदी ने रास्ते से फ़ोन किया कि ऐसा करो कि गुरु महाराज जी से अरदास लगाओ कि थोड़ा आधा घंटा हम लोग लेट आएंगे, हम रास्ते में फंसे हुए हैं। मैंने बोला कि गुरुपा से कि गुरुपा, मैंने पहले आपको 4 बजे का टाइम दिया था और अब मैं 4:30 का टाइम देती हूँ, मुझे माफ़ करना। 4:30 बजे आप अपने घर आ जाना, ऐसे ऐसे मैं सत्संग करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। तो संगत जी, हमारे घर तो किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं थी, हमारे स्पीकर भी नहीं था। किसी के घर गया बच्चा लेने तो वहाँ भी स्पीकर नहीं मिला। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ, हमारे गांव में ही 4:30 बजे से ढोल बजने लगा और ये समझो 6 बजे तक ढोल बजता रहा। तो इससे ज़्यादा और क्या चमत्कार होंगे मेरे गुरुपा के, कि गुरुपा ने मुझे समझाया है कि बेटी तू तो स्पीकर बजाने के लिए कह रही है, मैंने तो ढोल ही बजवा दिया, तू क्यों परेशान होती है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। तो फिर जैसे ही दीदी आई हो तो दीदी के साथ अपनी सारी संगत थी, और उन्होंने बस फटाफट सारे उसको मतलब सत्संग की तैयारी शुरू कर दी। सब ने, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो ऐसे ही हमारे सत्संग की तैयारी हो गई और सत्संग स्टार्ट हो गया। संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी जल्दी इतनी अच्छी तैयारी हो गई
मेरे गुरुपा की। और उसके बाद फिर रोटी प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, फिर रोटी प्रसाद बनाया, फिर भगवान जी को भोग लगाया। तो वो आंटी थी, एक अनु आंटी, उसने कहा कि देखो आंटी, आपकी रोटी में ओम के दर्शन हो रहे हैं, गुरुपा के फेस के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, ये सब आप ही की लीला है, सब आप ही ने करवाया है, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैंने तो 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अभी करवाना है। ऐसे चमत्कार होते हैं मेरे गुरुपा के। बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत सुंदर सत्संग हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान तो, मेरे शिव बाबा तो पल में नैया पार कर सकते हैं संगत जी, पल में सब कुछ कर सकते हैं। बस उनके ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए। हाँ संगत जी, बस उनके ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए। ऐसे हैं मेरे गुरुपा सत्संगी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से सत्संग हुआ। सबने चाय प्रसाद लिया, रोटी प्रसाद लिया, और ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं किसी को नहीं बुला पाई। अपने ही आसपास के थे, उनको सबको बुला के मैंने, गुरुपा ने अपना सत्संग करवाया और सबको ब्लेसिंग बांटी। और फिर दीदी अपने घर, रात को 8 बजे दीदी के अपने घर चली गई। हम लोगों ने फिर पीछे सारे सामान की तैयारी करी। तो संगत जी, जैसे ही अब उसके बाद मैं ऊपर आई, फिर मैंने भी प्रसाद चखा, गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना किया। संगत जी, छोटा सा और बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों से बता रही थी कि बेटा दीदी का फ़ोन आया है, सत्संग करना है, तो बच्चों ने कहा अरे मम्मी इतनी जल्दी। मैंने कहा जैसी गुरुपा की आज्ञा। तो मैसेज आ रहा था कि, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा घबरा रही थी, पहली बार था ना सत्संग, इसलिए मैं फिर किसी चीज़ की भी तैयारी भी नहीं थी। तो मेरा छोटा बेटा बोला कि मम्मी, मैं, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज 21 तारीख है। तो छोटा बेटा बोला कि मम्मी आपको नहीं मांगना आता, चलो मैं मांगता हूँ, गुरुपा एक छोटी सी गाड़ी दे दीजिए, एक बड़ा सा घर दे दीजिए, ऐसे मांगते हैं मम्मा। मैंने, बच्चा है संगत जी। उसके बाद मैंने मैसेज देखा तो मैसेज आया कि छत तो है आपके पास, कोठी बंगला क्या चाहिए, छत तो है, घर तो कैसा है भी सही, घर तो घर होता है ना। मैंने कहा ये देखो, मैंने जैसे अपने बेटे को दिखाया तो मेरा बेटा हैरान हो गया, हैं मम्मी, ऐसा लगता है कि जैसे गुरुपा हमारे पास में ही खड़े हमारी बातें सुनते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, वो हमारे पास ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, सब हम देखते हैं हमको। तो कह रहा अच्छा मम्मा, फिर तो हम बहुत अच्छे से संभल के बोलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, वो संभल के बोलना है, गुरुपा सब सुनते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। मैं कितनी बढ़ियाई करूँ अपने गुरुपा की, उतनी थोड़ी है संगत जी। मैं तो ये कहती हूँ साक्षात भगवान हैं, और मैं तो ये कहती हूँ शिव ही मेरे गुरु हैं। मेरे जन्म जन्म में मेरा हाथ पकड़ लेना मेरे शिव बाबा, बस मेरे अंग संग रहना मेरे शिव बाबा। हर चीज़ का शुक्राना आपको, मेरे दुखों को काटने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे को संभालने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बारे में बहुत साल से जानती हूँ, शायद 2014 या 15 से। जनवरी 2024 की बात है। मेरे लेग में बहुत मसल पेन थी। शायद कुछ एक्सरसाइज करते मेरा मसल पुल हो गया। पेन इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। कुछ दिन मैं बहुत तकलीफ में रही, मेडिसिन भी खाई, फिजियो भी कराई, पर मुझे आराम नहीं आ रहा था। और मैं इतना डर गई थी कि ये शायद कभी ठीक नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और मैं योगा टीचर हूँ, तो मुझे लगता था मैं वापस योगा कैसे करा पाऊँगी जब मुझे खुद ही मेरी बॉडी में इतना पेन है। तो एक दिन मैं अपने घर के मंदिर में बैठी थी। सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने पूजा करने के बाद अपनी
ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ भजन कीर्तन लगाए और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगा लिया। तो मैंने पता नहीं मेरे अकाउंट पे बहुत सारे सत्संग ऐसे गुरुजी की वीडियोस शो होने लगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं या एनालाइज नहीं किया, मैंने ऐसे ही एक दो रैंडम लिंक्स पे क्लिक कर दिया और ओपन किया। और कुछ एक वीडियो में ऐसा संकेत था कि चंदन का टीका लगाना चाहिए और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये करूं। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप पे टीका लगाया और फिर मैंने अपने माथे पर भी लगाया और मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे आप प्लीज़ ठीक कर दो। फिर कुछ दिन बाद एक और वीडियो मेरे उस पे अकाउंट पे शो हुई जिसमें मैंने सुना कि शरीर में जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे चंदन का टीका एक मेडिसिन समझ के लगा लेना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया एंड इतना सरप्राइजिंग था कि मेरा दर्द एक दो दिन में ऐसे छूमंतर हो गया कि जैसे कभी वहाँ पे था ही नहीं। तो उस दिन से मैं गुरुजी को उनको मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुजी के आगे। उस दिन से मैं गुरुजी से इस तरह जुड़ गई कि मेरा विश्वास जो था पक्का हो गया। सच में बोलते हैं ना कि आप गुरु को नहीं चुनते, गुरुजी आपको चुन लेते हैं। आपका कब नंबर आना है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं और कैसे टेलीपैथी से वो मैसेज भेज देते हैं, इतना चमत्कारी लगता है। गुरुजी हमारे डिवाइन एंजल हैं, जिन जिन लोगों को उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो मैं एक बार फिर से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ बहुत कम समय पहले ही जोड़ा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी को गुरु जी ने बिल्कुल बदल दिया है। बदल दिया मतलब मेरी सोच को बहुत बदल दिया है। गुरु जी बहुत चमत्कार करते हैं। मुझे बहुत से दर्शन होते हैं, जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे होता है। नेगेटिविटी के बारे में गुरु जी कहते हैं कि बहुत नेगेटिविटी है, तो मुझे फील भी हो जाता है कि बहुत नेगेटिविटी है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो मैं गुरु जी की साइड ध्यान लगाना चाहती हूँ, पर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि गुरु जी से मैं दूर होने लग पड़ी हूँ, कुछ ऐसा फील होने लग पड़ता है मुझे। पर मैं फिर भी गुरु जी के आगे बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो गुरु जी सत्संग के थ्रू मुझे बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे कर ऐसे कर। तो मैंने एक सत्संग में सुना है कि नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए लुवान, जो धूप होता है लुवान करके, तो उसको जलाओ। तो कुछ दिन पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ये बात कहीं सुनी है, शायद मुझे सपना आया था, पर वो आजकल कुछ ऐसा होता है कि मुझे सपने याद ही नहीं रहते हैं। आते हैं पर सुबह याद करने की कोशिश करती हूँ तो वो सब कुछ भूल गई होती हूँ मैं। तो ये गुरुजी की ही कृपा है शायद। नहीं तो पहले ऐसे सपने पड़ते थे कि पूरी रात कभी कहाँ घूम रहे होते, कभी कहाँ, कुछ अजीब से सपने। तो अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे कुछ याद था कि लुवान धूप, ऐसे कुछ याद आ रहा था कि शायद सपने में मुझे बोल रहा है। तो सत्संग में भी सुना मैंने कि लुवान धूप जलाओ, नेगेटिविटी ख़त्म होती है। फिर सत्संग में एक आंटी ने कहा था कि उन्होंने सुना था कि जो नेगेटिविटी है हमारे बाथरूम में भी, सबसे पहले हमें बाथरूम में नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। जैसे क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर आते हैं, बाहर से भी आएंगे, वहीं जाएंगे, अपनी जो सोच, अपने थॉट्स हैं वहीं पर छोड़ेंगे वो। तो अच्छी सोच भी होती, अच्छे थॉट्स भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो नेगेटिविटी उसी से फैलती है बोलते हैं। तो पहले हमें बोला वहाँ पर ख़त्म करनी है अपनी नेगेटिविटी। 5 लौंग बताए हैं, 5 लौंग शीशे की कटोरी में लेने हैं और फिटकरी और नमक, उसको
खुले में, कटोरी खुला मुंह होना चाहिए, वहाँ पर रख देने हैं। तो आंटी ने कहा कि बहुत फ़ायदा होता है उससे। मैंने ये सत्संग आज ही सुना है, अब मैं भी करूँगी ये, क्योंकि मुझे भी नेगेटिविटी बहुत लगती है। पूजा पाठ करती हूँ मैं, गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, तो बहुत सी चीज़ें मैंने की हैं। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे इस बार पहली बार 9 के 9 व्रत रखने की हिम्मत दी। अखंड जोत जगाई मैंने, और रामनवमी वाले दिन मैंने बहुत अच्छे से, मेरा कन्या पूजन हुआ। हर दिन मुझे जोत में कभी फूल बनता है, कभी दिल की शेप का कुछ सिंबल बन जाता है, मतलब हर दिन मुझे दर्शन होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिविटी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे मंदिर में एक दिन तितली थी, तो मुझे लगा मैं नहीं बाहर निकालूंगी, ये गुरुजी हैं। तो सुबह जब मैं पूजा करने के लिए गई, तो वो तितली वहाँ पर मरी मिली मुझे। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। गुरुजी बार बार बोल रहे कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। शायद यही तरीका है गुरुजी का कष्ट काटने का। बड़े दिन से हमें लगता है कि हमारे कौन से कष्ट कट रहे हैं। हमें ऐसे कई बार लगता है ना कि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि देखो, मैं तुम्हारे कष्ट काटते हैं तुम्हारे। क्योंकि मैं बहुत थोड़ा टाइम से फिर से उदास होने लग पड़ी थी, नेगेटिविटी आने लग पड़ी थी। तो अब मैं फिर से ये सब कुछ करूँगी, तो गुरुजी मेरे ये नेगेटिविटी भी ख़त्म करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय।